महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में एनडीए के सभी 9 कैंडिडेट जीते। एमवीए मात्र 2 सीट जीत सकी। 11 सीटों पर हुआ था मतदान। चुनाव में पंकजा मुंडे समेत बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते। पंकजा ने जीत का मनाया जश्न। एनसीपी के 2 उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की। पार्टी चीफ अजीत पवार बोले, विधानसभा चुनाव भी जीतना है। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी का घमंड टूट गया। बीजेपी नेता सुधीर मुंगट्टीवार का बयान। कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी की सफाई, मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, पार्टी के आदेश का पालन किया था। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। ईडी की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने दी थी चुनौती। अंतरिम जमानत के साथ ही कोर्ट ने केस को बड़ी बेंच के पास भेजा। सुनवाई नहीं होने तक के लिए मिली है जमानत। अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। सीबीआई केस में जेल में ही रहना होगा। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी है सशर्त जमानत। सीएम कार्यालय और सचिवालय जाने पर है रोक। आम आदमी पार्टी का बयान, केजरीवाल सत्य के साथ थे, हैं और रहेंगे। जेल से रिहाई रोकने के लिए सीबीआई आई है। आम आदमी पार्टी का आरोप, केजरीवाल के प्रति ईडी की नीयत ठीक नहीं। ये केस केजरीवाल को थोपा गया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, केजरीवाल को जेल में ही रखने के लिए केंद्र ने सीबीआई को लगाया। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, इसका मतलब ये नहीं है दोषमुक्त हो गए। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का बयान। वीरेंद्र सचदेवा बोले, आतिशी और सौरभ भारद्वाज रहे तैयार। केजरीवाल ने उन दोनों का भी नाम लिया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान, केजरीवाल ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच को भेजा। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, केजरीवाल दोषमुक्त भी होंगे। केस बीजेपी का है, जांच एजेंसियों का नहीं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में आरोपी की कविता की जमानत का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई तक सुनवाई स्थगित की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अपील, जीत हार जीवन का हिस्सा है। स्मृति ईरानी या किसी नेता के लिए गलत शब्द ना बोले। 14 जुलाई को यूपी बीजेपी की कार्यसमिति की होगी बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों की होगी समीक्षा। गोवा में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक। नितिन गडकरी बोले, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कसकर ला। नितिन गडकरी ने दिया भरोसा, कहा जो वोट नहीं भी देगा उसका भी काम करूंगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने नितिन गडकरी का जताया आभार, कहा उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। लुधियाना में पंजाब बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत कई नेता रहे मौजूद। एमपी के सीएम मोहन यादव को पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने दिया सुझाव, कहा शासन प्रशासन की गंदगी को दूर करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने या ना बने, इसके बारे में हमें खुद सोचना चाहिए। बीजेपी सांसद अरुण गोविल का सुझाव। सीएम नीतीश के उत्तराधिकारी का सवाल। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा बोले, ये कयास बेबुनियाद है। उम्मीद है इस सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। मनीष वर्मा का बयान। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले मनीष वर्मा, सीएम नीतीश एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान। गिरिराज सिंह हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगवाते हैं। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने जनता को किया संबोधित, कहा बीजेपी की साजिशों से मैं कभी नहीं डरा। सीएम सोरेन ने कहा, मैं जानता हूं साजिशों से कैसे लड़ना है और काम कैसे करना है। बीजेपी कोई भी बदलाव कर ले, लेकिन इस बार हरियाणा की जनता बीजेपी को हराएगी। दीपेंद्र हुड्डा का बयान। दीपेंद्र हुड्डा का बयान, हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया है। जनता बीजेपी से 10 साल का हिसाब मांग रही है। अमित शाह को अब हरियाणा के ओबीसी समुदाय की चिंता हो रही है। 10 साल तक क्या किया, दीपेंद्र हुड्डा का सवाल। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिली सीएम ममता बनर्जी, कहा खेला शुरू हो गया है। चुनाव में उद्धव जी के लिए करूंगी कैंपेन। ममता बनर्जी का बयान, बंगाल को छोड़ टीएमसी सभी प्रदेशों में कांग्रेस के साथ है। उद्धव के बाद शरद पवार से मिली सीएम ममता। सुप्रिया सुले भी रही मौजूद। कल महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 29,400 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों से मिले पीएम मोदी, कहा क्षेत्र सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर की चर्चा। हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटा था। इमरजेंसी पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के दमनकारी कदम को देश हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद करेगा। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर बहुत बड़ा अपराध किया था, देश की जनता भूलेगी नहीं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पलटवार। 10 साल तक पीएम मोदी ने अघोषित आपातकाल लगा रखा था। 4 जून 2024 को इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा। जयराम रमेश का निशाना। पीएम मोदी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाएगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साधा निशाना, कहा देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी जी के टाइम में लगी। बीजेपी के शासन में अनेकों काले दिन आए, कौन सी तिथि चुनी जाए, सपा चीफ अखिलेश यादव का सवाल। जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, 4 राज्यों में चुनाव है, इसीलिए बीजेपी इमरजेंसी की बात कर रही है। जेएनयू में शुरू होंगे हिंदू, बौद्ध और जैन स्टडी सेंटर। अगले सत्र यानी 2025 से शुरू होगी पढ़ाई। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए अलग गेट से होगी एंट्री। हरिद्वार में सीएम धामी ने बैठक की, कांवड़ मेला 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। नीट केस में आरोपी गंगाधर गुंडे को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली। सीबीआई ने एक जैसे नाम की वजह से गलत व्यक्ति को पकड़ा था। नीट पेपर लीक केस में पटना हाईकोर्ट का फैसला, बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों को 15 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोपी है विभव। कर्नाटक के कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले का मामला। बंगाल के गवर्नर द्वारा 8 बिलों को मंजूरी नहीं देने का मामला। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया मुद्दा। हाथरस सत्संग में भगदड़ का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। हाईकोर्ट को सुनवाई के लिए पर्याप्त बताया। दिल्ली में बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ हल्ला बोल। आईटीओ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जहां पना सिटी फॉरेस्ट में पौधारोपण अभियान चलाया। 16 निजी स्कूलों और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने अभियान में हिस्सा लिया। भोपाल के जवाहर बाल उद्यान झील में जीर्णोद्धार का काम जारी। सीएम मोहन यादव ने लिया जायजा। आरएसएस की रांची में अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक शुरू हुई। 14 जुलाई तक चलेगी बैठक। ओबीसी और दिव्यांग सर्टिफिकेट विवाद पर केंद्र के जांच बैठाने पर बोली आईएएस पूजा खेड़कर, इस मुद्दे पर बोलने के लिए मैं ऑथराइज नहीं। आईएएस पूजा खेड़कर बोली, कमेटी के सामने रखूंगी अपना पक्ष, पूरा प्रोसीजर फॉलो करूंगी। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर बोले, लगाए गए सभी आरोप गलत, अथॉरिटी को सबका जवाब दूंगा। उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी ने प्री बजट मीटिंग की। 25 जुलाई को पेश होना है बजट। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रोटेस्ट। पीएससी मेंबर की नियुक्ति में घूसखोरी का मामला। बेंगलुरु में एमयूडीए जमीन केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। केस में सीएम सिद्धरामैया और उनकी फैमिली का नाम आने पर मांगा इस्तीफा। लद्दाख में मिलिट्री उपकरणों की रिपेयरिंग के दौरान हादसा। इलाज के दौरान घायल 2 जवान शहीद। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता यासिन खान की हत्या का मामला। आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस। लुधियाना में शिवसेना नेता संदीप थापर पर हमले का मामला। पुलिस ने तीसरे आरोपी को किया अरेस्ट। हिंदू नेताओं पर हमले के खिलाफ पंजाब के हिंदू संगठन एकजुट। संदीप थापर पर हमले की एनआईए जांच की मांग। पंजाब के हिंदू संगठनों का फैसला। सभी जिलों में हिंदू जागो शक्ति मार्च निकालेंगे। 18 जुलाई को अमृतसर से होगी शुरुआत। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह का भाई हरप्रीत सिंह अरेस्ट। ड्रग्स केस में जालंधर पुलिस ने पकड़ा। हैदराबाद पुलिस ने 40 से ज्यादा चोरी हुए मोबाइल बरामद किए। फोन को ट्रैक करने के लिए सीईआईआर पोर्टल का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। स्थानीय लोगों ने 3 आतंकियों के छिपे होने की दी थी सूचना। जम्मू अखनूर हाईवे पर सुरक्षा बल तैनात। सभी गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। यूपी के मुरादाबाद में सड़क पर भरा बाढ़ का पानी। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। अस्पताल की आवाज से कॉलोनी में फंसे लोग। शाहजहांपुर में 11 रिलीफ कैंप चलाए जा रहे हैं। कोई जनहानि नहीं हुई, डीएम ने दी जानकारी। अयोध्या में सरयू नदी का बड़ा जलस्तर। यूपी के 6 जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कानपुर की एक सड़क की तस्वीर पोस्ट की। लिखा, कानपुर स्मार्ट सिटी वर्क ऑफ बीजेपी। 3 दिनों से बंद पड़ा बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे खुला। हाईवे बंद होने से फंसे थे 3000 से ज्यादा यात्री। भारी बारिश के चलते नैनीताल के जाड मिला में लैंडस्लाइड। ड्रोन विजुअल में दिखा तबाही का मंजर। बिहार में एक और पुल गिरा। सुपौल के मरौना में बाढ़ के पानी से पुल धराशायी। विधायक फंड से बना था पुल। बिहार में पुल गिरने को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में पुल नहीं, 18 वर्षों के सुशासनीय भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार के 12 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत। सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। नेपाल के मदन आश्रित हाईवे पर लैंडस्लाइड। 2 यात्री बस त्रिशूली नदी में बही। हादसे में बहने वाले लोगों में 7 भारतीय भी शामिल। लापता लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी। नेपाल में पुष्प कमल दहल की सरकार गिरी। फ्लोर टेस्ट में साबित नहीं कर पाए बहुमत। भारत विरोधी रुख रखने वाले केपी ओली का पीएम बनना तय। ओमकार केमिकल्स में 67% हिस्सेदारी खरीदेगा अडानी विल्मर। 56 करोड़ में हुई डील। मई में देश का औद्योगिक उत्पादन 5.9% बढ़ा। सरकार ने जारी किया आंकड़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 83 रुपए 51 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 622 और निफ्टी 187 अंक की उछाल के साथ बंद। महिला एशिया कप से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर बोली, हम हर मैच जीतना चाहते हैं। तमिल सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 रिलीज। चेन्नई में बड़ी संख्या में फिल्म देखने पहुंचे लोग।